दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। श्रीमान जी, कल नगर पंचायत पे आप सबका धरना प्रदर्शन था जी। साथ में सीआरओ साहब ने बताया कि सारे फाइल वहाँ पे फाइलें उपलब्ध हैं। इस धरना प्रदर्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? धरना प्रदर्शन एक विरोध था नगर पंचायत कार्यालय के खिलाफ। ये एक विरोध जनता का था, क्योंकि हम लोग सत्ता दल से जुटे हुए हैं, तो जनता की शिकायतें हम लोगों तक आई, तो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता की समस्या के लिए कार्यालय जाएं। वहाँ जाने पता चला कि तमाम फाइलें यहाँ नहीं हैं, उपलब्ध नहीं, कहाँ हैं कोई बताने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों ने, मैं वहाँ गया तमाम सभासदों के साथ। उसके बाद जब कोई कागज दिखाने वाला नहीं जब मिला तो हम लोग वहीं धरने पर बैठ गए। आप लोगों ने ताला भी लगाया था? ताला तो हम लोग को नहीं लगाया, सरकारी ताला है कार्यालय का, वो चाबी खोलने वाला आप लोगों ने ध्यान किया होगा, सरकारी बाबू जो नगर पंचायत का है वो आग ताला खोला। हम लोग जब पहुँचे, तमाम उम्मीद ऐसी लगती है कि जब लोग पहुँचे तो वो बाबू लोग जो है अपना ताला बंद करके गायब हो गए, इसलिए कि उनको जवाब देना ना पड़े। इसी धरना प्रदर्शन के दरमियान कल एक वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पे जी, जिसमें ये बताया गया है कि आप को नामी सभासदों को 1000 रुपये भुगतान मिलता था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। नामी सभासद जब हुआ, पहली बैठक हुई तो सभी सभासदों को बैठक भत्ता मिलता है। तो ये जानकारी हुई कि हम लोगों को मिलना चाहिए। तो इसके पहले श्रीमती राजेंद्र कौर के समय में ईशा फारूकी वगैरह सब नामी सभासद थे, उनको यही ईओ साहब बैठक भत्ता देते थे। मैंने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया कि पूर्व में मिलता था, इसलिए हमको भी ये भत्ता दिया जाए, ये प्रार्थना पत्र है। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद 1,003 सभासदों को दिया कि आपका भत्ता है, ये नगर विकास निधि से दिया जा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी निधि के से नहीं, वह किसी के जेब के माध्यम से आया हुआ है। हम तीनों सभासद गए ईओ के पास और उनसे कहा कि पैसा आप ले लीजिए। उन्होंने पैसा लिया नहीं। उसके बाद हमने कोई भी बैठक भत्ता नहीं लिया। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन कल किए थे जी, उस धरना प्रदर्शन के बाद सीआरओ साहब ने जो बातें बताई, हाँ, सारी फाइलें जिस तरीके से उपलब्ध थी, आप लोग बता रहे हैं कि एक फाइल नहीं थी क्योंकि बाबू वहाँ पर मौके पे नहीं थे, तो ऐसे में अब आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, सीआरओ साहब को कुछ फाइलें दिखाई गई। प्रमुख फाइल होती है, पत्रावली होती है किसी नगर पंचायत की, सूचना रजिस्टर और वहाँ की कार्रवाई रजिस्टर, प्रमुख फाइल होती है किसी भी नगर पंचायत की। वह दोनों फाइलें नहीं थी। और ये नियम है कि बैठक के बाद, जो बोर्ड की बैठक होने के 24 घंटे के अंदर सभासदों की कार्रवाई रजिस्टर की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। ऐसा पूर्व में उपलब्ध कराया जाता रहा है, उसकी प्रतिलिपियाँ है, ये हमेशा बैठक के बाद दिया जाता रहा। लेकिन 2 बैठक ऐसी हुई जिसकी कोई भी प्रतिलिपि हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके लिए हम लोगों ने निर्देशक के यहाँ तक भी प्रार्थना पत्र दिया, जो आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। श्रीमान जी, जब बैठक में आपको ये प्रतिलिपि नहीं मिली जी, तो उस समय आप लोग धरना प्रदर्शन या उसकी मांग नहीं की, क्या ये इंतजार कर रहे थे? ना 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 सर, ना 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 सर, नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने विधायक के माध्यम से, ये हमने प्रमुख सचिव को, ये देखें निर्देशक को ये चिट्ठी दिया है कि हम लोगों को सूचना नहीं दी गई, हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं दी गई। ये है चिट्ठी। ये सूचना आपको सांसद या विधायक देते हैं कि ईओ? नहीं सर, ये साहब ओहो निर्देशक को लिखा है, शासी अधिकारी को लिखा है, सबको चिट्ठी लिखी है, सबको चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी आपको उपलब्ध कर देंगे। प्रतिलिपि देने की जिम्मेदारी किसकी? ईओ की है। ईओ की। जी हाँ। और कल एक वाकया और हुआ है कि नगर पंचायत में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि जनरेटर किसी व्यक्ति विशेष के घर पे है, तो आप भी 5 साल के कार्यकाल में थे, तो क्या आपने इसकी जानकारी आपको भी थी? नहीं सर, कभी इसकी जानकारी दिया ही नहीं गया। अगर जनरेटर किसी के यहाँ था तो नगर पंचायत शासी अधिकारी और बाबू की जिम्मेदारी है कि वह वहाँ से मंगाए, उनके खिलाफ जो भी कानूनी व्यवस्था हो वह करे। ये 5 साल का समय बीत गया जी। और जो आरोप लगाया गया वो आरोप तब लगाया गया कि जब सब धरने बैठ गए तब। सर
आप एक सभासद हैं जी आपका भी कार्यकाल है जी। आपका भी नगर पंचायत है जी। आपका भी कार्यालय है तो आपने अपनी जिम्मेदारी के तहत कभी ये जानकारी करने का प्रयास नहीं किया कि जनरेटर कहाँ गया? जी क्योंकि अब छोटी छोटी जनरेटर कब आया कब गया किसके कार्यकाल से आया, तो मेरा कार्यकाल तो केवल 2.5 साल का रहा। जी जी 2.5 साल का रहा, उसके पहले 2.5 साल मनोनीत होने में विलम्ब हो गया, तो जो जानकारी नहीं थी उसके विषय में मुझे कहीं ना कहीं जनरेटर वाले प्रकरण में सच्चाई कोई भी है। कोई सच्चाई मतलब सच्चाई की स्थिति मैं नहीं जानता, मैंने इसके विषय में कोई मेरे पास जानकारी है। आरोप है बैटरी इन्वर्टर कुर्सी तक जो है घर अभी भी वहाँ पे है। अगर है तो साहब को उसको कार्रवाई करनी चाहिए और तमाम जो अध्यक्ष रही ये उनको जवाब देते। क्या उसके लिए आप धरना प्रदर्शन करेंगे? ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, अगर पहले ये बताएं कि गया लिखित रूप से बताएं तब ना। जैसे आप फाइलों के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो आपके पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति हाँ उन्होंने ये कहा था कि जो फाइलें थी वो अध्यक्ष के घर पर पाई जाती हैं और इसीलिए आप लोग धरना प्रदर्शन किए, जबकि सारी फाइलें वहाँ मिली, सिर्फ एक कार्रवाई रजिस्टर नहीं। सूचना रजिस्टर नहीं मिली जो मुख्य था, कार्रवाई रजिस्टर नहीं मिली जो मुख्य था, जिसकी मांग हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। और बाकी मिली ना और कौन सी मिली? जो केवल गिरकर जलकर एक छोटी सी पतली क्या कहते हैं संपत्ति रजिस्टर जो इनके कार्यकाल की बनाई गई है, पहले की जो बनाई गई संपत्ति रजिस्टर है वह नहीं दिखाई गई। उसमें से इसमें क्या परिवर्तन किया गया वह देखने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सर सीआरओ साहब ने जब ये चीज़ कहा कि सारी फाइलें मिली हैं, सिर्फ एक फाइल नहीं। ना सीआरओ साहब ने कहा सुन सीआरओ साहब ने कहा कि कुछ फाइलें मिली हैं कुछ फाइलें नहीं हैं, संबंधित बाबू नहीं है, ये देखा जाएगा कि संबंधित बाबू क्यों नहीं है। अगर किसी कारणवश उसमें गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और समस्त पत्रावली हमारे कार्यालय में दिया जाए। फाइलों की जिम्मेदारी किसकी है? ये बाबू की होती है। जी हाँ। और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? साथ साथ ये मतलब है सर कि फाइलें नहीं थी, इसके लिए आपने धरना प्रदर्शन जी किया हाँ। और नगर पंचायत की जो सामग्री है जैसे जनरेटर, इन्वर्टर, कुर्सी, बैटरी, इस सब की जानकारी लेना आप उचित नहीं। ना बिल्कुल आप उचित समझते हैं, अगर हमको ऑथेंटिक रूप से दिया जाए तो हम उसको सही जानकारी लेंगे। चलते चलते आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका अगला कदम क्या होगा? कदम ये होगा कि हम जनहित के लिए हर चीज़ के लिए लड़ने के तैयार हैं। ये ठीक है हम सत्ता दल के लोग हैं, वह ढंग से लड़ाई कठिन काम होता है लड़ना, लेकिन जनता के हित में जन समस्याओं को लेकर लड़ते रहेंगे। ये ठीक धन्यवाद।